नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके। आज हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट 4 में हम चैप्टर 10 अवशेष प्रमेय एवं उसके अनुप्रयोग। ओके, अवशेष प्रमेय एवं उनके अनुप्रयोग, रेसिड्यू थ्योरम एंड एप्लीकेशंस। अवशेष बोलते हैं हम रेसिड्यू को। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे और इस टॉपिक में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारे सिलेबस में रेसिड्यू एट ए सिंगुलरिटी, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, आर्गुमेंट प्रिंसिपल, रूसे थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ओके, ये टॉपिक्स हैं जिनको हम इस सीरीज में कवर करेंगे। अब इन टॉपिक्स पे जाने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जिनका हमें नॉलेज होना चाहिए। कौन कौन से नॉलेज पॉइंट्स होंगे वो उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंगुलरिटी। ओके, ये जो रेसिड्यू है, रेसिड्यू पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए सिंगुलरिटी मतलब विचित्रता। सिंगुलरिटी मतलब विचित्रता। और ये सिंगुलरी पॉइंट क्या होंगे? ओके, सिंगुलर पॉइंट या विचित्र बिंदु क्या होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। विचित्र बिंदु या सिंगुलर पॉइंट, विचित्र बिंदु या सिंगुलर पॉइंट। तो विचित्र बिंदु, अब यदि कोई ग्रुप में एक समान बैठे हुए हैं और उनके बीच में यदि कोई विचित्र प्राणी आ जाता है तो हम क्या करते हैं? हम उन्हें एक अलग अंदाज में देखते हैं। ओके, मतलब हम अलग से आंखें करके देखेंगे उन्हें। तो ये विचित्र बिंदु होते हैं, या हम आंखें फाड़ फाड़ के देखने लग जाएंगे कोई अलग से प्राणी आ गया। तो इसका मतलब यहाँ ये जो विचित्र बिंदु होंगे ये कौन से बिंदु होंगे? जो भी होंगे वो अपनी तरफ सभी की आंखें लेकर के आ जाते हैं, तो ये भी हमें आंखों पर पहुंचा दें। दैट मीन्स वे बिंदु जो इंफिनिटिव की ओर जाएं उन्हें बोलते हैं हम विचित्र बिंदु या सिंगुलर पॉइंट। अब कैसे होंगे? अब यदि कोई फंक्शन हमारा ये है z² + 5z अपॉन में z-1 z-2, ये हमारे पास में कोई पॉइंट्स है, एक फंक्शन दे दिया। अब यदि हमने z का मान 1 रखा तो कहां चला गया? इंफिनिटी पर, आंखों के ऊपर। तो क्या है ये? सिंगुलर पॉइंट। ऐसे यदि आपने z का मान 2 रखा तो भी कहां गया ये? विचित्र बिंदु इंफिनिटी के ऊपर। तो वे बिंदु जो फंक्शन को इंफिनिटी पर भेज देते हैं वे विचित्र बिंदु या सिंगुलर पॉइंट कहलाते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि ये हमारे रियल ही हो, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो z के मान पल आयटा में भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो यदि कोई फंक्शन हमारा ये है z अपॉन में z² + 4, तो इसके विचित्र बिंदु क्या होंगे? इसके होंगे, हम जब भी प्लस होता है a² + b², इसके फैक्टर होंगे a + आयटा b और a - आयटा b, ये इसके फैक्टर होते हैं। a² - b² के हम सभी जानते हैं a - b और a + b। तो यहाँ इसके जो फैक्टर होंगे z + 2 आयटा और z - 2 आयटा। तो यहाँ इसके जो विचित्र बिंदु है वो +-2 आयटा है। ओके, +2 आयटा भी इसका विचित्र बिंदु होगा और -2 आयटा भी विचित्र बिंदु होगा। क्लियर हो गया होगा? विचित्र बिंदु
फंक्शंस के वे पॉइंट जो उसे इन्फिनिटिव के ऊपर भेजते हैं विचित्र बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? विचित्र बिंदु। अब हम बात करते हैं इसके रेसिड्यू, और रेसिड्यू को हम क्या बोलते हैं? अवशेष। तो रेसिड्यू या अवशेष, अवशेष क्या होता है? हम किसी, यदि हमने केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स किया हो तो जब हम केमिकल डालते हैं तो वो नीचे जो बच जाता है पेंदे में, उसे क्या बोलते हैं? हम अवशेष। ऊपर वाला जो विलयन होता है हमारा, वो विलयन हो गया और बचा हुआ क्या कहलाता है? अवशेष। तो इसी से हम इस चीज को भी समझ सकते हैं कि जो अवशेष का मतलब जिस पॉइंट के ऊपर वो इंफिनिटी बन रहा है, आप उस पॉइंट को तो हटा दो, बचे हुए फंक्शन में आप जिस पॉइंट के ऊपर वो अवशेष बन रहा है, सॉरी इंफिनिटिव, उसकी लिमिट लगा दो। ओके, दैट मीन्स ये z बराबर 1 के ऊपर हमें अवशेष वो इंफिनिटिव दे रहा है, तो आप क्या करो, इस पूरे फंक्शन में से इसको तो हटा दो, जो बच गया उसमें आप z की जगह 1 रख दो, तो ये कहलाता है उसका अवशेष। ये होगा साधारण के लिए। यदि एक से ज्यादा टाइम्स के लिए है तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला होगा। तो अवशेष से पहले हमें ये देखना होगा कि अवशेष के जो टाइप्स हैं, इनके जो फॉर्मूले से हम अवशेष कैसे निकालेंगे। तो अवशेष के जो टाइप्स हैं वो होंगे, एक तो हमारे पास में साधारण, अनंतक, और एक होगा हमारा द्विकोटि, त्रिकोटि, चतुर्कोटि, डबल, ट्रिपल, चतुर्थ, अनंतक। उनके तो एन कोटि अनंतक, ओके, या एन ऑर्डर पोल्स। ये जो अनंतक होते हैं इन्हें हम बोलते हैं पोल्स। साधारण का मतलब ये साधारण है, जिसकी एक डिग्री है वो साधारण होगा। सपोज करो इस z-2 के ऊपर यदि हम 3 लिख देते, इसका मतलब ये z का मान 2 रखने पर 3 बार यदि हम z का मान 2 रखेंगे तो ये तब भी इन्फिनिटिव बनेगा, लेकिन ये साधारण नहीं होगा। कैसा होगा? ये ट्रिपल पोल होगा या त्रिकोटि अनंतक होगा। ओके, 1 का साधारण, ये हमारा सिंपल, ये हमारा सिंपल नहीं है, एक से ज्यादा आ रहा है, तो इसे बोलते हैं हम एन कोटि, जितना ये है उतने कोटि का अनंतक। अब सिंपल के लिए अलग से फॉर्मूला होगा और एन कोटि के लिए हमारे पास में अलग से फॉर्मूले होंगे। तो रेसिड्यू निकालने के लिए पहले कुछ सिंपल फॉर्मूले हैं जिन्हें हम लिख लेते हैं। बचे हुए फॉर्मूले जब हम क्वेश्चंस को करेंगे वहां हम ज्यादा क्लियरली उनको समझ सकेंगे। तो जो मेन है वो अभी बता देते हैं, और बचे हुए जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वहां हम उनको समझेंगे। ओके, तो इनके जो फॉर्मूले हैं वो आप राइट कर लो, कौन कौन से फॉर्मूले इनके इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे पास में जो रेसिड्यू निकालने के जो फॉर्मूले हैं वो है z इक्वल्स टू a पर साधारण अवशेष। ओके, साधारण मतलब सिंपल रेसिड्यू, दैट मीन्स इसकी डिग्री 1 है। तो लिमिट z टेंड्स टू a, z माइनस a, f ऑफ z। फर्स्ट फॉर्मूला z इक्वल्स टू a पर साधारण अवशेष, आप a के ऊपर बन रहा है इंफिनिटी, उसको आपने हटा दिया, बचे हुए के ऊपर आपने z की जगह क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। सेकंड, z इक्वल्स टू a पर n कोटि का अवशेष, इसका फॉर्मूला बनेगा लिमिट z टेंड्स टू a,
डी एन माइनस वन डी जेड 1 अपॉन में n माइनस वन फैक्टोरियल d अपॉन में डी जेड की पावर n माइनस वन जेड माइनस ए की पावर n एफ ऑफ जेड। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला। जितने डिग्री का वो अवशेष है आप उतने डिग्री के लिए उसको हटा दो, बचे हुए में उससे एक कम डिग्री तक डिफरेंशिएशन करो जेड के रेस्पेक्ट में, और उससे एक कम डिग्री का आप फैक्टोरियल लो। जो फंक्शन आपका आता है उस फंक्शन में आप लिमिट अप्लाई करोगे, उस फंक्शन में आप लिमिट अप्लाई करोगे। थर्ड, z बराबर 0 पर अवशेष लिमिट z टेंड्स टू 0 z f ऑफ z, ये बन जाएगा हमारा। यदि ये साधारण है तो z बराबर 0 पर अवशेष, यहां ये बन गया हमारा साधारण, और सिंपल, और लिमिट z टेंड्स टू 0 1 अपॉन में n माइनस वन फैक्टोरियल d dz की पावर n माइनस वन z की पावर n f ऑफ z, ये n कोटि के लिए। क्लियर है। एंड थर्ड बनेगा हमारा फर्स्ट सेकंड, एंड थर्ड बनेगा f ऑफ z के विस्तार, f ऑफ z के विस्तार या एक्सटेंशन में 1 अपॉन z का गुणांक या कोफिशिएंट। ओके, ये होंगे हमारे पास में। z इक्वल्स टू 0 पर अवशेष सिंपल है तो z से मल्टीपल, n डिग्री का है तो ये फॉर्मूला, और यदि हम इससे नहीं फाइंड कर सकते तो f ऑफ z का आप एक्सपेंशन कर दो और उसमें 1 अपॉन z का कोफिशिएंट देखो क्या आ रहा है, वो उसका अवशेष होगा। ये हो गया हमारा 0 पे। अब हम देखते हैं इंफिनिटिव के ऊपर। 4 पॉइंट z इक्वल्स टू इंफिनिटिव पर अवशेष, तो ये बनेगा हमारा लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटिव माइनस z f ऑफ z, लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटिव माइनस z f ऑफ z फर्स्ट, और सेकंड बनेगा हमारा f ऑफ z के विस्तार में, f ऑफ z के विस्तार में माइनस 1 अपॉन z, माइनस 1 अपॉन z का गुणांक, माइनस 1 अपॉन z का गुणांक। देखो ये यहाँ हमने 0 के लिए क्या लिया है z f ऑफ z, और यहाँ क्या ले रहे हैं माइनस z अपॉन में z, मतलब नेगेटिव हो रहा है। यहाँ f ऑफ z के विस्तार में हम 1 अपॉन z का ले रहे हैं, यहाँ माइनस 1 अपॉन z का ले रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। हम डाउटफुल हो जाते हैं इसके एक्सपेंशन के अंदर, हम 1 अपॉन z का कोफिशिएंट लेना है या माइनस 1 अपॉन z का, यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसे आप अच्छे से फिट रखें माइंड के अंदर कि 0 के लिए तो हमें 1 अपॉन z का कोफिशिएंट लेना है, और इन्फिनिटिव के लिए हमें माइनस 1 अपॉन z का कोफिशिएंट लेना है। तो ये कुछ सेलेक्टेड फॉर्मूले हैं, बचे हुए हम क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड करेंगे, वहां अच्छे से हम उनको समझेंगे। तो एक बार इन फॉर्मूलों को आप इसी सीक्वेंस में लिख लें। अब क्वेश्चंस करेंगे, कैसे इनका यूज होगा, बिल्कुल सिंपल है, अच्छे से आप समझ पाओगे। आज के लेक्चर में हम इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं कैसे हम उनके रेसिड्यू निकालेंगे क्लियर हो जाएगा। तो लेक्चर के साथ बने रहे। अब हम लेते हैं हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, और उनको कैसे हम इन फॉर्मूलों की हेल्प से सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान यूनिवर्सिटी 15 एंड शेखावाटी यूनिवर्सिटी 20 में पूछा गया है।
क्वेश्चन है, हमें ये फंक्शन दिया हुआ है और इसके जितने भी अनंतक है उन पे हमें अवशेष निकालना है। ओके, इसके जितने भी पोल्स हैं उन पोल्स के ऊपर हमें रेसिड्यू फाइंड करना है। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है, पहले तो हम इसे क्या कर लें, इसे हम f ऑफ z मान लें और ये हमें दिया हुआ है z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन में z प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं z प्लस 2 आइटा z माइनस 2 आइटा। ओके, ये बन जाएगा हमारा ये। अब यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि z प्लस 2 आइटा माइनस 2 आइटा पे तो सिंपल साधारण अनंतक है, और z इक्वल्स टू माइनस 1 पर ये डबल या द्विकोटि का अनंतक है। तो z इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आइटा पर साधारण व z इक्वल्स टू माइनस 1 पर द्विकोटि या डबल अनंतक है। अनंतक बोलेंगे हम पोल्स को। ओके, तो ये हमारे पास में हमें क्लियरली दिख गया। अब हमें अलग अलग निकालना है इसका। तो z इक्वल्स टू 2 आइटा पर अवशेष, तो इसका जो अवशेष हम निकालेंगे वो क्या बनेगा हमारा, लिमिट z टेंड्स टू 2 आइटा। ओके, साधारण है तो इसके ऊपर 2 आइटा, किसके ऊपर है ये 2 आइटा पे, इसको हमें हटाना होगा। तो z माइनस 2 आइटा से हमें मल्टीपल करना है किसे, फंक्शन को। फंक्शन क्या है हमारा, z स्क्वायर माइनस का 2z अपॉन में z प्लस 1 का होल स्क्वायर z प्लस 2 आइटा z माइनस 2 आइटा। अब z माइनस 2 आइटा से z माइनस 2 आइटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास में लिमिट z टेंड्स टू 2 आइटा, ये बना z स्क्वायर माइनस का 2z अपॉन में z प्लस 1 का होल स्क्वायर z प्लस 2 आइटा। अब z की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2 आइटा पुट करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में z स्क्वायर 2 आइटा के स्क्वायर बनेगा माइनस का 4, 2 आइटा के स्क्वायर बना हमारा माइनस का 4, ये बनेगा माइनस का 4 आइटा, माइनस का 4 आइटा अपॉन में z की वैल्यू हम 2 आइटा रखेंगे तो 1 प्लस 2 आइटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 आइटा का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 2 आइटा हमारा 4 आइटा। इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस का 4 आइटा अपॉन में 1 माइनस 4 प्लस 4 आइटा इक्वल्स टू ये माइनस का 4 आइटा अपॉन में ये माइनस का 3, तो ये बनेगा हमारे पास में -3 प्लस 4 आइटा इंटू 4 आइटा, माइनस का 4 आइटा अपॉन में इसे मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा माइनस का 16 बनेगा, और ये हमारा माइनस का 12 आइटा बन जाएगा, माइनस का 12 आइटा बन जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से 4 कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी कैंसिल हो जाएगा हमारा, ऊपर हमारा 1 प्लस आइटा बचेगा और नीचे बचेगा हमारे पास में 4 प्लस 3 आइटा। अब आइटा हम नीचे नहीं लेकर के आते तो इसकी कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, 3 आइटा और 4 माइनस 3 आइटा, तो ये बनेगा हमारा 4, यहाँ से 4 आइटा और ये माइनस का 3 आइटा, तो 1 आइटा बच जाएगा हमारा, ये हमारा प्लस का 3 बचेगा अपॉन में इसे मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा 16 प्लस 9, तो ये बना 7 प्लस आइटा बाई 25। ये आ गया हमारे पास में z इक्वल्स टू 2 आइटा पर अवशेष, और z इक्वल्स टू -2 आइटा पर अवशेष, इसे आपको नहीं निकालना। ओके, क्लियर है ये बात कि जो प्लस माइनस आइटा पे होंगे
तो आपको एक आयटा के ऊपर निकालना। अब ऐसे नहीं कि आपने z इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आयटा भी है और z इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 आयटा पर भी है। ये जो जिस युग्म में है कंबाइंड, उसमें आप किसी एक आयटा के ऊपर निकाल लो, दूसरे आयटा में आपको नहीं निकालना। केवल क्या करना है, जहां आयटा है उस आयटा का चिन्ह चेंज कर दो, उस आयटा का चिन्ह चेंज कर दो। तो z इक्वल्स टू माइनस 2 आयटा पर अवशेष होगा हमारा 7 माइनस आयटा अपॉन में 25। ओके, हमें केवल ये लिखना है, एक को सॉल्व करना है और आयटा की वैल्यू हमें क्या करनी है, केवल आयटा के चिन्ह को हमें चेंज करना है। ये बन गए हमारे पास में प्लस माइनस आयटा पर। अब हमें इसके ऊपर अवशेष चाहिए, तो इसके ऊपर हमारा द्विकोटि का है, तो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो z इक्वल्स टू माइनस 1 पर अवशेष, ये बनेगा हमारे पास में लिमिट z टेंड्स टू किसके ऊपर, -1 पे, तो ये -1 और ये इधर आएगा तो प्लस का होगा। कितने का है ये, 2 का है, तो 1 अपॉन में 2 माइनस 1 फैक्टोरियल d अपॉन में dz 2 माइनस 1, और इसे हम मल्टीपल करेंगे z प्लस 1 की पावर 2 से, और f ऑफ z क्या है हमारा, z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन में। अब यहाँ ये चीज ध्यान में रखना कि आयटा के लिए हम निकाल रहे हैं तो यहाँ आयटा रखेंगे, अदरवाइज आयटा नहीं रखेंगे। तो क्या रखेंगे, इसकी जगह हम ये रखेंगे z स्क्वायर प्लस 4। क्या रखेंगे, z स्क्वायर प्लस 4। क्यों, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये करेंगे तो भी बनेगा, बट यहाँ फिर से हमें मल्टीपल करके यही वैल्यू लेकर के आएंगे। तो इससे अच्छा है कि रियल के लिए निकाले तो हम रियल वैल्यू ले, और जब इमेजिनरी निकाले तो इसे इमेजिनरी में भी हम इंक्लूड कर दें। और z प्लस 1 का होल स्क्वायर भी है, z प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, तो ये बनेगा लिमिट z टेंड्स टू -1 d बाई dz। फंक्शन बचा हमारा यहाँ से z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन में, यहाँ से बचेगा हमारे पास में z स्क्वायर प्लस 4। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये बनेगा हमारे पास में लिमिट z टेंड्स टू -1, इसका u अपॉन v मान के इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये बनेगा हमारे पास में z स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहां हमारे पास में z स्क्वायर प्लस 4, z स्क्वायर माइनस 2z का डिफरेंशिएशन होगा 2z माइनस 2 माइनस z स्क्वायर माइनस 2z, और इसका डिफरेंशिएशन होगा हमारा 2z। अब हमने क्या किया, जहां जहां इसे सॉल्व करें, इससे अच्छा हमने क्या किया, जहां z है वहां -1 पुट कर दिया, तो ये बना हमारे पास में -1 का स्क्वायर 1 और 4 क्या बनेंगे हमारे पास में 5 इनटू, यहां -1 पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस, ये हमारा +1 बनेगा, ये -1 हम यहाँ रख रहे हैं तो ये प्लस का 2 बनेगा, प्लस का 2 और प्लस का 1 हमारा 3 बन जाएगा, ये हमारा माइनस का 2 बन जाएगा, अपॉन में यहाँ हमारे पास में -1 रखेंगे तो 1 4 5, तो ये बनेगा 25। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा माइनस का 20 यहाँ प्लस का 6 अपॉन में 25, तो माइनस का 14 अपॉन में 25। ये आ गया हमारे पास में z इक्वल्स टू -1 पर इसके द्विकोटि का अनंतक, और ये हमारे प्लस माइनस आयटा के ऊपर साधारण अनंतक। ओके, तो ये प्रोसेस है इसके रेसिड्यू निकालने की, फॉर्मूला की कैसे हम यूज करेंगे यहाँ क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो आज के लेक्चर्स में हम एग्जाम्पल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 12, 17 एंड 19 में पूछा गया है, तो इसके क्लियरली दिख रहा है, इसके जो हमारे पास में पोल्स होंगे वो 1 2 3 के ऊपर है, और ये हमसे पूछा गया है। साथ में हमसे क्या पूछ लिया इसने, इन्फिनिटिव के ऊपर इसका पोल से पूछा गया है, और ये भी प्रूव करवा रहा है
कि इन सभी के 1, 2, 3 एंड इंफिनिटिव के जो आपके रेसिड्यू आ रहे हैं उन रेसिड्यू का योग क्या होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। तो हम पहले z इक्वल्स टू 1 के ऊपर इसका अवशेष निकालें, पर अवशेष, तो ये बनेगा लिमिट z टेंड्स टू 1 z माइनस 1 f ऑफ z क्या है हमारा z स्क्वायर z माइनस 1 z माइनस 2 z माइनस 3 इक्वल्स टू z माइनस 1 से z माइनस 1 कैंसिल, लिमिट z टेंड्स टू 1 z स्क्वायर अपॉन में z माइनस 2 z माइनस 3, वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये बनेगा 1, यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस का 2, 1/2। अब हम निकालें z इक्वल्स टू 2 पर, सेम प्रोसेस होगी, z माइनस 2 हमारा हट जाएगा, ओके, यहाँ z माइनस 1 हटा, यहाँ z माइनस 2 हट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास में, हमारे पास में वैल्यू बनेगी लिमिट z टेंड्स टू 2 z स्क्वायर अपॉन में z माइनस 1 z माइनस 3, वैल्यू हम 2 रखेंगे z की, तो ये बनेगा हमारा 4, यहाँ 1, यहाँ माइनस 1, तो ये बनेगा माइनस का 4। ऐसे हम z इक्वल्स टू 3 के ऊपर अवशेष निकालें, तो ये बनेगा लिमिट z टेंड्स टू 3, इस बार ये z माइनस 3 हट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास में z स्क्वायर z माइनस 1 z माइनस 2, 3 रखेंगे तो बनेगा 9 अपॉन में 2 इंटू 1, तो ये बनेगा 9/2। अब हमें इंफिनिटिव के ऊपर निकालना है, तो z इक्वल्स टू इंफिनिटिव पर अवशेष, अब देखो इंफिनिटिव पर अवशेष 2 फॉर्मूले लिखवाए हैं, उनमें जो माइनस का z f ऑफ z हम तब यूज करेंगे जब ऊपर z की डिग्री नीचे के फंक्शन की z की डिग्री से 1 कम हो, ओके, यहाँ z की डिग्री कितनी है, नीचे 3 और ऊपर कितनी है 2, 1 कम है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, कौन सा, ये वाला। यदि 1 से ज्यादा है तो दूसरा लिखवा रखा है, आपको f ऑफ z का एक्सपेंशन करना है, -1/z का कोएफिशिएंट देखना है। ये इंफिनिटी वाले भी हमारे क्लियर होंगे, अभी 2-3 एग्जांपल्स और देखेंगे तो वहां इंफिनिटी के भी हमारे क्लियर हो जाएंगे, ओके। यहाँ ऊपर z स्क्वायर है, नीचे क्यूब है, इसलिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, अवशेष इक्वल्स टू -z f ऑफ z और लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बनेगा हमारा माइनस बाहर ले लो, z क्यूब अपॉन में z पूरे में से कॉमन ले लो, तो ये बनेगा 1 - 1/z, z क्यूब बनेगा, यहाँ से z क्यूब बन गया, ये 1 - z, ये बना 1 - 2/z, ये बना 1 - 3/z। क्या किया हमने, z से मल्टीपल किया तो z क्यूब बन गया, यहाँ से जब भी हम इन्फिनिटी रखते हैं तो z को हम कोशिश करते हैं 1/z जैसा बनाने के लिए, तो यहाँ से z कॉमन लिया तो ये बना, यहाँ से लिया ये बना, यहाँ से लिया ये बना, एक z z की पावर 3, z की पावर 3 से z की पावर 3 कैंसिल हो जाएगा और लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 1 1। अब हमें इन सभी को ऐड करना है और इनका मान 0 आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, तो 1/2 -4 + 9/2 + 1 इक्वल्स टू, एलसीएम हम 2 ले लें तो ये बनेगा हमारा 1 प्लस, इसे पहले लिख रहे हैं 9 को, यहाँ +2 और जैसे हम 2 लेंगे तो ये बनेगा हमारा -8/2। तो ये जो हमारे पास में वैल्यू है, ओके, यहाँ -1 आएगा, ये माइनस हमने छोड़ दिया तो ये हमारा -1 होगा, तो ये हमारा -2। अब ये माइनस के 10 और ये प्लस के 10 तो 0 बन गया, और ये हमें प्रूव करना था कि इसके आपको रेसिड्यू निकालने थे, उनका सम करना था, सम का मान क्या लाना था, हमें 0 लाना था, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी 13 में पूछा गया है।
हमें फंक्शंस दिया हुआ है z³ अपॉन में z माइनस 1, इसका हमें अनंत पर अवशेष निकालना है। ओके, इसका हमें इन्फिनिटी के ऊपर रेसिड्यू पूछा है। अब यहाँ देखो नीचे z की पावर 1 है, ऊपर z की पावर 3 है, दैट मीन्स ऊपर मैक्सिमम है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसके एक्सपेंशन में -1/z का कोएफिशिएंट। अब एक्सपेंशन कैसे करेंगे, -1/z का कोएफिशिएंट कैसे लेंगे वो हम सीखेंगे यहाँ से। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास में f ऑफ z है, इस f ऑफ z को हमने z³ और यहां से जो z है वहां से हम z कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/1 माइनस z, ये बच जाएगा हमारा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा ऊपर z² और इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 1/z की पावर -1। z हम क्या ले रहे हैं, इन्फिनिटी ले रहे हैं। ओके, तो 1 में z कहां होगा, टेंड्स टू 0, दैट मींस लेस देन 1 होगा। ऐसे हमने एक्सपेंशन टेलर सीरीज, लोरा सीरीज में देखे हैं, तो इसका हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास में z² 1 माइनस माइनस से सभी टर्म्स प्लस के आएंगे, तो 1 + 1/z प्लस इसका स्क्वायर 1/z का स्क्वायर प्लस 1/z की पावर 3 प्लस एन सॉन। क्या बताया था इसका फॉर्मूला, समेशन r0 से इन्फिनिटी 1/z की पावर r। अब आप r की वैल्यू 0 रखोगे ये आएगा, 1 रखोगे ये आएगा, 2 रखोगे ये आएगा, 3 रखोगे ये आएगा, ऐसे चलता रहेगा। अब आपने क्या किया, z² को अंदर मल्टीपल कर दिया तो ये बना z² प्लस z प्लस 1 प्लस 1/z प्लस और 1/z² प्लस ऐसे ही टर्म्स आएंगी। हमें क्या करना है, हमें तो 1/z पे जाना है, तो हम इसको लिख सकते हैं z² प्लस z प्लस 1 प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू -1/z लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमें f ऑफ z के एक्सपेंशन में -1/z का कोएफिशिएंट लेना है। तो इस 1/z को हमने क्या लिखा, -1/z, और इसका कोएफिशिएंट क्या है, -1, तो इसका जो रेसिड्यू होगा वो क्या होगा, -1। तो यहाँ हमने इन्फिनिटी के दोनों ही फॉर्मूले देख लिए। प्रीवियस लेक्चर हमने z f ऑफ z कब करते हैं, जब ऊपर z की पावर नीचे z की पावर से एक कम हो, कम से कम एक कम हो। ओके, एक कम हो या उससे ज्यादा कम हो, यदि इक्वल आ रही है या ज्यादा है तो हम ये फॉर्मूला यूज में लेंगे। यहाँ हमारे पास -1 आ गया। अब हम क्वेश्चन से ये देख लेते हैं जो राजस्थान यूनिवर्सिटी 14 में पूछा गया है, और यहाँ आपके दोनों ही फॉर्मूले पूछे गए हैं इन्फिनिटी के, तो यहाँ और ज्यादा हमारा क्लियर हो जाएगा इन्फिनिटी के ऊपर वैल्यूज निकालना। तो यहाँ हमें दिया हुआ है, यहाँ हमें इसके ऊपर इन्फिनिटी का मान, इन्फिनिटी के ऊपर इसका रेसिड्यू पूछा है, इसके ऊपर पूछा है, और इनके मान भी हमसे प्रूव करवा रहा है -1 और 1। तो पहले हम इसके लिए ले ले, तो लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ z है, यहाँ z² है, एक कम है, तो हमें क्या करना है, माइनस का z और इससे मल्टीपल करना है z माइनस a z माइनस b से। लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां से z कॉमन लेंगे तो यहां से z, यहां से z² बनेगा, ऊपर वाले z² को कैंसिल करेगा, -1 हमारा बाहर, ऊपर 1 बचेगा, नीचे बचेगा 1 माइनस a अपॉन में z और 1 माइनस b अपॉन में z। जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 यहां से 1 1 और ये हमारा माइनस का 1, तो इसका मान आ गया हमारा -1। अब हम सेकंड देखें, तो सेकंड में देखो यहाँ z³ ऊपर भी z³ है, तो ये फॉर्मूला हमारा फेल हो जाएगा, क्योंकि इससे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन करेंगे, तो इसे हम ले रहे हैं नेक्स्ट हमारा सेकंड। इसको हमने f ऑफ z मान लिया, f ऑफ z को हम ले रहे हैं, सबके नीचे हमने सेपरेट कर दिया, z³ को z³ के नीचे लेंगे तो 1, इसके नीचे लेंगे तो माइनस का 1/z, और इसके नीचे लेंगे तो हम क्या होगा हमारे पास में 1 अपॉन में z³। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस
माइनस का 1/z प्लस 1/z क्यूब। अब यहाँ देखो -1/z दिख रहा है हमें अलग टर्म्स, बाकी कहीं -1/z नहीं है। -1/z का कोफिशिएंट क्या है, बाहर प्लस है तो +1 आएगा, तो इसका जो रेसिड्यू होगा वो +1 होगा, यही हमसे पूछा गया। ओके, क्लियर है। ये इन्फिनिटिव के हमारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ +1, यहाँ इसके बाहर माइनस था तो -1 लिखा, यहाँ प्लस है तो +1 लिख दिया। ये फॉर्मूला हमने तब यूज किया जब ऊपर z की डिग्री नीचे की z की डिग्री से 1 कम है या 1 से ज्यादा कम है। यदि इक्वल है या ज्यादा है तो हमें ये फॉर्मूले यूज में लेने हैं। तो ये थे हमारे सिंपल रेसिड्यू निकालने के फॉर्मूले। रेसिड्यू क्या होता है, सिंगुलरिटी क्या होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ फिर से हाजिर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।